इन्होंने पूछा है कि मानव कहलाने के लिए क्या क्या कर्तव्य करना चाहिए। मानव कहलाने के लिए क्या क्या कर्तव्य करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मानव कहलाने के लिए ढेर सारे कर्तव्य करने की ज़रूरत है? नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मानव कहलाने के लिए सिर्फ एक ही कर्तव्य करने की ज़रूरत है, और वो क्या है कि आप मानव से प्रेम करना सीखिए। मानव के प्रति अगर आपने प्रेम निभाना सीख लिया तो उस प्रेम से ही आपके सारे सुंदर कर्तव्य निकलते चले जाते हैं। लेकिन प्रेम हम जानते नहीं। मनुष्य आज इतना आगे बढ़ाया है, लेकिन फिर भी मनुष्य के भीतर जो एनिमल इंस्टिंक्ट हैं, यानी जो पशुओं वाले मूलभूत गुण हैं, वो अभी बसे हुए हैं। मनुष्य क्या है? पशुओं का ही विस्तार है, पशुओं की अगली कड़ी है। पशु विस्तृत होते होते, विकसित होते होते बंदर बने, और बंदरों में ही एक विशेष प्रजाति हुई जो और विकसित होके मनुष्य बन गई। तो पशुओं के भीतर जो मूलभूत गुण हैं वो अभी मनुष्य के भीतर बैठे हुए हैं, और वो मूलभूत गुणों में दो गुण जो हैं वो सबसे प्रबल होते हैं। एक काम भावना, सेक्स की भावना। हर आदमी जो बच्चे पैदा करना चाहता है कि मेरी औलाद होनी चाहिए, ये मनुष्यता का गुण नहीं है, ये पशुता वाला गुण है। हर पशु जिस तरह से विवश होता है बच्चे पैदा करने के लिए, वो चाह के भी अपने को नहीं रोक सकता। अगर उसे नर को मादा मिल जाए, मादा को नर मिल जाए, तो उसके पास कोई चुनाव नहीं है, विकल्प नहीं है। वो नहीं कहेगा कि मुझे ब्रह्मचारी होना है, तुम भागो यहां से। लेकिन मनुष्य के पास विकल्प होता है। मनुष्य चाहे तो कह सकता है कि नहीं, मुझे नहीं करना जी, या कि मुझे एक ही करना है, या मुझे दो ही करना है। मनुष्य चाहे तो ये घोषणा कर सकता है कि मैं आज से अपने इस पाशविक गुण के ऊपर रोक लगाता हूं, उसकी सीमा वो बांध सकता है। दूसरा जो गुण है पाशविक, वो क्या है? स्वार्थ है। ये सबसे प्रबल है। हर पशु मूलभूत रूप से सिर्फ अपने विषय में सोचता है। मौलिक रूप से ये हर पशु का गुण है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने विषय में सोचता है। किसी भी पशु को ये कहते हुए आप नहीं सुनेंगे कि मैं अपनी जाति के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देना चाहता हूँ। किसी कुत्ते को कहते सुना आपने कि मैं अपना भोजन त्याग रहा हूँ बाकी सारे कुत्तों के लिए? नहीं। लेकिन मनुष्य ऐसा करता है। मनुष्य मनुष्यों के लिए कुर्बानी दे देता है। मनुष्य मनुष्यों के कल्याण के लिए अपने सुखों का त्याग कर देता है। इसका मतलब मनुष्य इस मूलभूत जो ये एनिमल इंस्टिंक्ट है, पशुओं वाला जो मौलिक गुण है जिसे हम स्वार्थ कहते हैं, उसका त्याग कर सकता है। और जिस दिन वो इसका त्याग करता है, और जिस मात्रा में त्याग करता है, उसी मात्रा में वो और अधिक और अधिक और अधिक महान मानव बनता चला जाता है। दुनिया में अगर 20-25 महापुरुषों की आप सूची बना के देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो सारे मनुष्यों ने पूरी मनुष्यता के कल्याण के लिए अपने सुखों का त्याग किया है, स्वार्थ का त्याग किया है। जिस मात्रा में आप स्वार्थ का त्याग करते हैं, उसी मात्रा में आपके भीतर प्रेम बढ़ता चला जाता है। जिस दिन पूरा ही स्वार्थ विलीन हो गया, उस दिन ये आप घोषणा कर सकते हैं कि आज से मेरा प्रेम जो है वो पूरी मनुष्य जाति के लिए है, सभी के लिए है। अभी हमारा प्रेम बहुत सीमित है, बहुत थोड़े के लिए है। 2 बच्चे हैं परिवार में, पत्नी है, माता पिता हैं, मिला जुला के हमारा प्रेम जो है उसमें अभी 8-10 लोग आते हैं। उससे ज़्यादा की हमारी क्षमता नहीं है। तो हम उसी मात्रा में मनुष्य भी हैं। कहने को तो आज दुनिया की आबादी कितनी है? 8 अरब है। लेकिन फिर भी दुनिया की दशा तो आप देखिए, भाई और भाई के बीच झगड़े हैं, पिता और पुत्र के बीच झगड़े हैं, पति पत्नी में कलह बना हुआ है। इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो इतनी कलह ना होती। अगर प्रेम होता तो ये 8 अरब लोग दुनिया में ऐसे रहते जैसे कि ये धरती स्वर्ग हो गई है ना? तो प्रेम जिस मात्रा में बढ़ेगा, उसी मात्रा में आप पाएंगे कि दुनिया में सुख, शांति, समृद्धि, सौहार्द सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। तो मानव होने के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य यही है हमारा मानव के प्रति कि हमारे भीतर प्रेम हो। और प्रेम क्या है? स्वार्थ का घटना। जिस मात्रा में स्वार्थ घटेगा, उसी मात्रा में प्रेम बढ़ेगा।